जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, धरती पे सिर्फ अधर्म का राज हो, तब जन्म लेगी एक ऐसी शक्ति जो होगी अधर्म की भक्षक और धर्म की रक्षक, जिसका नाम होगा कल। कल की 2898 का ट्रेलर आ चुका है और आई नो आई एम लेट, बट कल की से जुड़ी चीज़ों और वो लेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस फाइनल ट्रेलर ने इस मूवी के और भी डबल ट्रिपल कर दिया, क्योंकि इसका वीएफएक्स, साउंड डिज़ाइन, इसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और इसका जो पूरा एक वर्ल्ड बिल्डिंग जो इन्होंने की है वो एकदम लाजवाब है। और इसके लिए मैं नाग अश्विन और उनकी टीम को सैल्यूट करना चाहूँगा। इस ट्रेलर के स्टैंड आउट सीन की बात करें तो है कमल हसन का ये सीन, जिसकी एस्थेटिक अपील इज क्रेजी एंड लग नहीं रहा है कि ये इंडिया में बनी हुई फिल्म है, क्योंकि इसका वीएफएक्स, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया है। इस सीन में अगर आप देखोगे, इस कमरे में कुछ लाइफ पॉड्स हैं जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जैसे क्रीचर्स पड़े हैं, या फिर ये कमल हसन के जो करेक्टर जिसको हम कली कह रहे हैं उसका क्लोन भी हो सकते हैं। और इस करेक्टर पे मैं अभी थोड़ी देर बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी हम बात करते हैं स्टोरी की, जो हमें पता चल रही है इन ट्रेलर्स को देख के अगर हम स्टोरी का अंदाज़ा लगाएं तो ये कुछ ऐसी हो सकती है कि जो दीपिका पादुकोण का करेक्टर सुमति है, वो कॉम्प्लेक्स में काम करती होगी, और यहाँ पे हमें एक सीन में दिख भी रहा है कि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी वुमेन वर्कर्स के साथ खड़ी हैं, जहाँ उनका वूम्स एक-एक करके चेक किया जा रहा है। मेबी इसके 2 कारण हो सकते हैं, या फिर जो कली है, उसको प्रेमोनिशन आ रहे हैं, या फिर भविष्यवाणी आई है कि भाई कल्कि जन्म लेने वाले हैं और इसलिए वो सबकी टेस्ट कर रहा है ताकि कल्कि को जन्म लेने से पहले मार दे। या फिर सेकंड थ्योरी ये आ जाती है कि जो कली है, उसको कुछ ह्यूमन एवोल्यूशन करना है, उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग चाहिए, जो कल्कि ही हो सकता है। एंड ये सब देख के सुमित का कैरेक्टर जो है वो समहाउ कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगा और वो टकराएगा अश्वत्थामा से। एंड अश्वत्थामा का इस स्टोरी में रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यही प्रोटेक्ट करेगा सुमिति को। और यहाँ पे ये पोएटिक बात हो जाएगी कि अश्वत्थामा, जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में पलता हुआ बच्चे को मारा था, जिसकी वजह से उनको ये श्राप मिला, वही अब प्रोटेक्ट करेंगे एक गर्भ में पले बच्चे की, जो कल्कि होगा। और इसके सीन हमें दिखते भी हैं ट्रेलर में, फ्लैशबैक दिखाए गए हैं महाभारत के, जो मूवी में एक्सटेंडेड होंगे, और मैं चाहता हूँ एक्सटेंडेड हो। और इन सीन्स का पूरा जो इन्होंने लुक रखा है वो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर हम प्रभास के कैरेक्टर भैरवा की बात करें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में शायद सेल्फिश होगा और इसको सिर्फ बाउंटी की पड़ी होगी और कॉम्प्लेक्स के जाने की पड़ी होगी, पर लास्ट में यहाँ पे आते-आते शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाए। अब यहाँ देखने की बात है कि वो कैसे होता है और ये मूवी में उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक ठीक ढंग से करते भी हैं या नहीं करते हैं। ट्रेलर्स के हिसाब से जैसे हमें पता है कि अश्वत्थामा एंड भैरवा की लड़ाई होगी, वो भी 2 बार। फर्स्ट वाली लड़ाई में भैरवा शायद अपने घमंड के चलते हार जाए, एंड सेकंड लड़ाई में शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, एंड में आते-आते बाद में इसको रियलाइज़ हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और मैं गलत लोगों का साथ दे रहा हूँ। अब पहली फाइट के बाद अश्वत्थामा जो है सुमिति को शंबाला में लाएँगे, जो एक सिटी है जहाँ पे सारे जो चिरंजीवी या फिर जो बहुत ही हायर रीच कर चुके हैं डिवाइनली, वो वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे नॉर्मल बीइंग नहीं जा सकते। एंड अश्वत्थामा काइंड ऑफ चिरंजीवी है, इसलिए यहाँ पे सुमिति को प्रोटेक्शन के लिए लाए हैं। एंड संभाला ही वो जगह है जहाँ कल्कि का जन्म होगा हमारे पुराणों के हिसाब से। अब कल्कि का जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक जो बुराई है वो अच्छाई पे पूरी तरह हावी हो जाए, और इसलिए यहाँ पे इस मूवी में हम शंबाला को खत्म होता देखें। अब मेरे हिसाब से भैरवा जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले को लेके आएगा अपनी ईगो हर्ट की वजह से, जो उसकी पिछली फाइट में हुई थी। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले मोस्ट ऑफ द शंबाला को खत्म कर। अब इस पूरी बैटल के बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा, जब पूरी दुनिया पे अधर्म का राज होगा और धर्म का नामो निशान नहीं होगा, तब इस होपलेसनेस के बीच जन्म होगा कल्कि का। और ये मूवी का एंड नहीं, मूवी की नई शुरुआत। अब कुछ सीन जो बच गए हैं वो है एक रेड स्टोन वाला सीन जो एक इन्फिनिटी स्टोन जैसा लग रहा है, और एक सीन जहाँ पे कली के सर पे एक दाग है या फिर एक मार्क है, जो शायद उसको किसी भगवान ने दिया होगा। तो इसके आंसर शायद हमें मूवी में मिले, शायद ना भी मिले, शायद आगे के लिए सॉल्व करके रखे हों। वैसे कलयुग को अभी 5125 साल ही हुए हैं, और कल्कि का जन्म कलयुग के 1 लाख साल बाद होगा, करेक्ट। तो अभी अगर ये होना भी होगा तो बहुत टाइम है अभी। एंड तब तक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस युग के कल्कि भी हम हैं और कली भी, और ये हमारे हाथ में है कि हम क्या बनना चाहते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूँ यश मेहता, एंड यू आर वॉचिंग द क्रिटिक स्टेशन। स्टे ट्यून्ड।